हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं इंटीग्रा एसेंशिया लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित जो फिलहाल 23 जनवरी को मीटिंग होनी थी वो होती हुई दिखाई दी है और इसमें जो निर्णय लिए गए हैं उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में कि इसमें क्या निर्णय लिए गए हैं और कौन कौन से बातों पर चर्चा हुई है। साथ ही साथ हम इसमें ये भी देखने वाले हैं कि जो 23 तारीख को Q3 का रिजल्ट आना था, यानी जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आना था वो आता हुआ भी दिखाई दिया है, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं कि क्या वो रिजल्ट दिखा रहा है, क्या पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आया है या इसमें कुछ निगेटिव रिजल्ट निकल के सामने आया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई हैं वो फिलहाल 23 तारीख को ही निकल के आती हुई दिखाई दी हैं और ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है वो मार्केट जब ओपन था उसी समय निकल के आता हुआ दिखाई दिया है। और इसमें ये जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसका मार्केट पे क्या प्रभाव है, अभी हम जब चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो उसमें विधिवत डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं सबसे पहले हम जो ये बोर्ड मीटिंग हुई है उसमें जो निर्णय लिए गए हैं और जो Q3 का रिजल्ट सामने आया है उसके बारे में देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 23 जनवरी को अपडेट सामने निकल के सामने आया है और इसमें जो न्यूज़ पे बात होनी थी उसमें ऑन ऑडिटेड जो स्टैंड एलोन एंड कंसोलिडेटेड जो फाइनेंशियल रिजल्ट था उस पर बात होनी थी और साथ ही साथ इसमें जो रिजिग्नेशन हुआ है और जो अपॉइंटमेंट होना है मैनेजिंग डायरेक्टर का और डायरेक्टर का, उसके बारे में भी इसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं। तो एक एक करके अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए विशेष गुप्ता जी हैं, उनका रिजिग्नेशन हुआ है और उसके बारे में डिटेल से बताते हुए नजर आ रहे हैं कि जो 23 जनवरी को इनका जो रिजिग्नेशन था उसको मान्य कर लिया गया है और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इसका रिजिग्नेशन स्वीकार कर लिया गया है। और ये जो रीजन है इनका, इसके बारे में ये बता रहे हैं कि ये पर्सनल जो कारणों से ये फिलहाल रिजिग्नेशन देते हुए नजर आए हैं। और इनके प्रोफाइल की बात करें तो फिलहाल इसमें कोई प्रोफाइल देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा ये जो विशेष गुप्ता जी हैं इनके बारे में और कोई अदर जानकारी नहीं देती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसके अलावा साथ ही साथ इसमें जो एक अपॉइंटमेंट भी हुआ है मिस्टर अजीत कुमार ओझा जी का, जो कि एडिशनल डायरेक्टर एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में अपॉइंट होते हुए नजर आ रहे हैं और ये अपॉइंटमेंट आज ही बोर्ड मीटिंग में हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे ये बता रहे हैं, ये इनके बारे में ब्रीफ प्रोफाइल दी गई है कि ये जो अजीत गुप्ता जी हैं वो फिलहाल ग्रेजुएट हैं मैनेजमेंट स्टडीज से, साथ ही साथ ये मार्केटिंग और HR में ये मेजर अपना धारण किए हुए हैं। इसके अलावा ये एक रिच और डायनेमिक प्रोफेशन एक्सपीरियंस भी रखते हैं, 19 साल का मार्केटिंग फाइनेंस में। इसके साथ जो एडवर्टाइजमेंट सेल्स होते हैं उसमें ये लगभग 19 साल का ये अनुभव भी रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो ये एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे जो ये इनका अपॉइंटमेंट हुआ है वो अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी रखते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये कैसे ये इस कंपनी को आगे बढ़ाते हुए नज़र आते हैं। हम अगर बात करें इसके जो Q3 का फाइनेंशियल रिजल्ट जारी हुआ है उसकी, तो यहाँ इसमें हम बात करने वाले हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट की, क्योंकि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें जो इसकी सब्सिडरीज कंपनियां होती हैं उसकी भी डेटा इसमें शामिल करके फिर रिजल्ट को निकाला जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें जो भी इसके साथ कंपनियाँ काम करती हैं उनको सब मिला जुला कर जो रिजल्ट निकाला जाता है उसे ही कंसोलिडेटेड रिजल्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें सारे डेटा एक एक करके शामिल किए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो ये आप देख रहे हैं कि जो ये क्वार्टर बीता है दिसंबर 2023 का क्वार्टर थर्ड, उसमें फिलहाल ये 6205 लाख का टोटल कारोबार करती हुई नज़र आ रही है। जबकि पिछले सेम क्वार्टर की अगर हम बात करें दिसंबर 2022 की, तो उसमें 6105 लाख का टोटल कारोबार करती हुई नज़र आई थी। इस हिसाब से आप देखिए ईयर ऑन ईयर बेस पे इसके कारोबार में लगभग 100 लाख यानी 1 करोड़ का वृद्धि होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अगर हम बात करें क्वार्टर 2 की यानी सितंबर 2023 के क्वार्टर की, तो उसमें ये टोटल 6689 लाख का कारोबार करती हुई नजर आ रही है, जो ये बता रहा है कि अगर क्वार्टर बेस पे इसकी चर्चा की जाए तो इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लगभग 400 से 500 लाख का टोटल कमी दिखाई दे रही है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें
उसके क्वार्टर बेस पे न केवल अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है, बल्कि ईयर ऑन ईयर बेस पे इसमें मामूली सी वृद्धि भी दिखाई दे रही है। यहीं पे अगर हम बात कर लें इसके टोटल इनकम की, तो चूंकि आप जानते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ साथ जो अदर इनकम मिला के टोटल इनकम जारी किया जाता है, तो इसमें जो टोटल इनकम दिखाई दे रहा है Q3 का दिसंबर 2023 के, तो ये 6383 लाख का टोटल दिखाई दे रहा है, जबकि पिछले सेम क्वार्टर अर्थात दिसंबर 2022 के क्वार्टर में ये 6203 लाख का दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात कर लें सितंबर 2023 के Q2 की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो टोटल इनकम हुआ था इसे 7475 लाख का इसे टोटल इनकम हुआ था, जो कि घट के दिसंबर 2023 के Q3 में ये 6383 लाख पे पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो तो अदर इनकम यहाँ पे अधिक बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लगभग 700 लाख यानी लगभग 7 करोड़ के आसपास इसका अदर इनकम इसमें जुड़ता हुआ नजर आया है। तो इस हिसाब से आप देखिए इसके टोटल इनकम में न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे इसमें मामूली सा वृद्धि दिखाई दे रहा है, बल्कि क्वार्टर पे बेस पे अच्छी खासी इसमें कमी देखी जा रही है। अब हम अगर बात करें इसके जो टोटल एक्सपेंस हुआ है उसकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि Q3 के दिसंबर का जो क्वार्टर बीता है 2023 का, उसमें इसे टोटल 6288 लाख का टोटल ये एक्सपेंस करता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि पिछले सेम क्वार्टर था दिसंबर 2022 में ये 5992 लाख का ये टोटल एक्सपेंस करता हुआ नज़र आया था। तो इस हिसाब से आप देखिए कि ईयर ऑन ईयर बेस पे इसके जो टोटल एक्सपेंस में उसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, जबकि अगर हम क्वार्टर बेस पे बात तो ये इसका सितंबर 2023 के क्वार्टर में ये फिलहाल 6496 लाख का टोटल एक्सपेंस करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि दिसंबर के क्वार्टर से 200 लाख का इसमें कमी देखी जा रही है, अर्थात 6496 लाख के एक्सपेंस से ये घट के दिसंबर 2023 में 6288 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। हम अगर बात करें इसके जो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स, अर्थात बिना एक्सेप्शनल आइटम और टैक्स के काटे अगर प्रॉफिट बिफोर उसके बात करें, तो इसका जो टोटल प्रॉफिट इस क्वार्टर में बन रहा है Q3 के दिसंबर क्वार्टर में वो 95 लाख का बन रहा है, जबकि पिछले सेम क्वार्टर में ये 211 लाख का बनता हुआ दिखाई दिया था दिसंबर 2022 के क्वार्टर में। और वहीं अगर हम बात करें जो सितंबर का Q2 बीता है उसमें, तो ये 978 लाख का टोटल इसे जो प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम एंड टैक्स प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है, न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे बल्कि क्वार्टर बेस पे भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है इसके प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स एंड टैक्स में। वहीं अगर हम बात कर लें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका जो टोटल इनकम यहाँ पे दिखाई दे रहा है टैक्स देने से पहले वो टोटल 94 लाख का ये कारोबार करती हुई नज़र आ रही है दिसंबर 2023 के क्वार्टर में, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 223 का कारोबार करती हुई नज़र आई थी। वहीं अगर हम बात कर लें सितंबर 2023 के क्वार्टर की अर्थात Q2 का, तो वहाँ पे ये 986 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए नज़र आई थी। तो इस हिसाब से आप देखिए कि इसमें न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी इसमें अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही है। अब हम अगर बात कर लें इसके ओरिजिनल प्रॉफिट, जिसे हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड या लॉस फॉर द पीरियड के नाम से जानते हैं, या इसे हम नेट प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, जिसमें जो टैक्स के अलावा जो एक्सेप्शनल आइटम्स होते हैं, इसके अलावा जो अदर खर्चे होते हैं उसको घटाने के बाद जो ओरिजिनल प्रॉफिट होता है उसे प्रॉफिट फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। तो इसमें आप देखिए ये जो इसका जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड फिलहाल जो दिखाई दे रहा है वो 70 से 71 लाख का टोटल होता हुआ दिखाई दे रहा है दिसंबर 2023 के क्वार्टर में, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 223 लाख का होता हुआ दिखाई दिया था, अर्थात दिसंबर 2022 के क्वार्टर में ये 223 लाख का इसका टोटल नेट प्रॉफिट हुआ था। वहीं अगर हम बात करें सितंबर 2023 के क्वार्टर की अर्थात Q2 के रिजल्ट की, तो इसमें ये फिलहाल 759 लाख का टोटल नेट प्रॉफिट प्राप्त हुआ था, जो कि फिलहाल घट के 70 से 71 लाख के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इसमें जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसमें ईयर ऑन ईयर बेस पे न केवल अच्छी खासी कमी दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे भी इसके नेट प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है।
अगर बात कर लें यहीं पे इसके जो अर्निंग पर शेयर है उसकी, तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो अर्निंग पर शेयर फिलहाल इस क्वार्टर में दिखाई दे रहा है, क्वार्टर 3 के दिसंबर 2023 के क्वार्टर में वो फिलहाल 0.02 के आसपास दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 0.05 के आसपास था, जबकि सितंबर 2023 का जो क्वार्टर 2 था उसमें 0.19 के आसपास आ गया था। इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि अर्निंग पर शेयर में न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे अच्छी खासी कमी देखी जा रही है, बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी बहुत ज़्यादा कमी देखी जा रही है। तो कुल मिला जुला कर इसके रिजल्ट की अगर हम बात करें तो ये इस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है, लेकिन ये जो कंपनी अपने एक्सपेंस पे को मैनेज नहीं कर पाई है, जिसके कारण इसे अच्छा खासा घाटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अभी हम ऊपर स्लाइड के देखे थे कि उसमें जो अदर इनकम है उसमें भी अच्छी खासी वृद्धि होने के कारण इसका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे जो इसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था सितंबर 2023 के क्वार्टर में, वो फिलहाल घटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अदर इनकम इसका फिलहाल घटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला जुला इसका अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये एक तरीके से ओके परफॉर्मेंट कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें अदर इनकम शामिल किया गया है। बल्कि अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वाले की बात करें तो इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसमें ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हुए ये कंपनी नज़र आई है। अगर ये कंपनी अपने कारोबार में अगर एक दो टोटल जो एक्सपेंस करते हुए नज़र आई है उसे अगर मैनेज कर लेती है तो आने वाले भविष्य में अच्छा खासा ये रिजल्ट निकाल के देने की संभावना भी रखती है। अगर बात कर लें इसमें कुछ जो इस सब्सिडी के माध्यम से ये काम करती है उनकी, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इंटीग्रा एसेंशिया जो लिमिटेड जो है वो एक एंटिटी के रूप में ये काम करती हुई नज़र आती है। साथ ही साथ आरके इंडस्ट्री जो है उसके साथ ये पार्टनरशिप करते हुए नज़र आई है। इसके अलावा जो ब्रेवेटस जो बेवरेजेज हैं प्राइवेट लिमिटेड, उसके साथ ये 10 जुलाई 2023 को ये खरीदती हुई एक्विजिशन करती हुई नज़र आई थी। अब जब हम पिछला वीडियो बनाए थे तो उसमें आपको बताए थे कि ये वाइन से संबंधित एक कंपनी को भी खरीदने वाली है, जिसका लिंक हम इसके इंड स्क्रीन में दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि जो कंपनी जो इसकी जो सब्सिडरी कंपनियां हैं उसी के माध्यम से ये काम करती हुई नज़र आती है। और अभी जीजी इंजीनियरिंग से संबंधित न्यूज भी निकल के सितंबर के आसपास आई थी कि उसका भी ये मर्जर करने वाली है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि हो सकता है उससे भी संबंधित कुछ न्यूज निकल के सामने आ जाए। अब हम अगर बात कर लें 23 जनवरी का जो कारोबार हुआ है उसकी, तो इसमें टोटल जो क्वांटिटी ट्रेड इसमें हुई है वो 4,85,000 मात्र शेयरों की ट्रेडिंग होती हुई नज़र आ रही है, और जिसमें से पूरा का पूरा डिलीवरी भी उठता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस हिसाब से आप देखिए इसमें ट्रेडिंग बहुत कम ही बनती हुई दिखाई दे रही है, और पूरा का पूरा इस पर अच्छी खासी इसमें माल उठाता हुआ नज़र आ रहा है। और ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें लोअर सर्किट लगातार पिछले 3 दिनों से लगता हुआ नज़र आया है, क्योंकि ये जो कंपनी है अभी हाल ही में बोनस शेयर अनाउंस करी थी, और बोनस शेयर अनाउंस करने के बाद इसमें लगातार अभी लोअर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसका जो बोनस शेयर से संबंधित रिकॉर्ड डेट था वो 11 जनवरी को बीत चुका है। अगर बात कर लें इसके चार्ट पैटर्न की, तो फिलहाल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज इसमें लगभग 2% का लोअर सर्किट लगता हुआ नज़र आया है, और ये 7 रुपये 10 पैसे पे बंद होता हुआ दिखाई दिया है। और ये 7 रुपये 10 पैसे पे इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसे 1:1 के रेशियो में ये बोनस शेयर देता हुआ दिखाई दिया है अभी पिछले 10 दिनों के अंदर। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो ये 4.5% का रिटर्न निकाल के दिया है, जबकि 1 महीने की बात कर लें तो 119% का। वहीं अगर 6 महीने की बात कर ले तो लगभग 150% का रिटर्न निकाल के देता हुआ नज़र आया है। वहीं एयरटेल लिट की बात कर ले तो 91% का, जबकि अगर हम बात करें 1 साल की तो ये 65% का रिटर्न निकाल के देता हुआ नज़र आया है। और ये जो तेज़ी आई है ये देख रहे हैं आप कि जो बोनस शेयर अनाउंसमेंट हुआ था उसके बाद ही तेज़ी आती हुई दिखाई दी है। तो दोस्तों ये रहा आज का टोटल न्यूज़। अब अगर हम बात करें एक डिस्क्लेमर की, तो ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इसे को देखकर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करिए वित्तीय सलाहकार से संपर्क करते हुए ही इन्वेस्टमेंट करिएगा, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।